नमस्कार दोस्तों, तो बात करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आया कहां से। अब देखिए, अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी की या पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट है, बहुत सारे स्टार है। अब बहुत सारे प्लैनेट और बहुत सारे स्टार तो जरूर है, पर कभी आपने सोचा है कि देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर जो लगा रहा है, पर इसमें कभी ऐसा कभी होता नहीं है कि चंद्रमा आया और पृथ्वी से धड़क गया। कोई प्लैनेट जो है वो एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है। तो कभी आपने सोचा है कि क्या ये क्यों नहीं टकराते? तो इसके पीछे का साइंटिस्ट ने रीजन ढूंढने की कोशिश की कि हाँ यार, ऐसा तो होना चाहिए कि इनमें जो है, अब बात को समझिए, एक कहानी सुनाता हूं। देखिए, एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों के बीच में प्यार है, पर ये शादी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों शादी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि किसी एक के पिताजी बीच में आ गए, यानी एक रिपल्सिव फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ये दोनों जो है वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? तो अट्रैक्शन तो है इन दोनों के बीच में, पर शादी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट कर रहा है पिता के तौर पे, जो इन दोनों की शादी नहीं हो दे रहा है। तो ऐसा ही गाइस कुछ प्लैनेट की जो होता है, प्लैनेट या स्टार में होता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। इसीलिए जो है वो मून जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी और मून के अंदर अट्रैक्शन है, हर प्लैनेट के बीच में अट्रैक्शन है, पर ऐसा नहीं होता कि वो दो एक दूसरे पे धड़क जाते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन प्लैनेट के बीच में, इन स्टार के बीच में, तो इसको बोला जाता है डार्क मैटर। तो आपको शायद कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डार्क मैटर किसे बोला जाता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है प्लैनेट के बीच में, अब ये क्या है ये तो साइंटिस्ट को भी पता नहीं, इन्होंने एक नाम दे दिया कि जो प्लैनेट है, स्टार है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और बस उसी अट्रैक्टिव फोर्स को बोला गया डार्क मैटर। अब कंसेप्ट आता है गाइस डार्क एनर्जी का। अब अट्रैक्शन तो है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अट्रैक्शन है, तो फिर ये एक दूसरे पे धड़कते क्यों नहीं? ऐसा कभी हुआ नहीं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पे या दूसरे किसी ग्रह पे जाके धड़क गया। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई एक रिपल्सिव फोर्स है। साइंटिस्ट ने ऐसा खोज निकाला कि ऐसा कोई ना कोई, जैसे मैंने कहा कि लड़का लड़की में प्यार है, पर पिता के रूप में किसी दोनों के, एक पिता के रूप में एक प्यार को जो है वो शादी में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, यानी रिपल्सिव फोर्स वो अलग कर रहा है। तो प्लैनेट के बीच में भी एक ऐसा कोई ना कोई रिपल्सिव फोर्स है जो इन दोनों को पास नहीं आने देता, यानी धड़क नहीं देता, और उसी रिपल्सिव फोर्स को साइंटिस्ट ने गाइस नाम दिया है डार्क एनर्जी। आई थिंक आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि यार डार्क एनर्जी कितनी होती है और डार्क मैटर कितना होता है। तो इसका जेनॉन 1T नाम का एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने इटली में किया। अब इसमें क्या किया गया, 1000 फीट का एक गड्ढा खोदा गया, और 1000 फीट के गड्ढे के अंदर एक लैब बनाई गई। समझ में आ गया आपको? एक लैब बनाई और वहां पे एक्सपेरिमेंट करके ये ढूंढा गया कि डार्क मैटर जो होता है, यानी प्लैनेट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो 27% होता है, और डार्क एनर्जी यानी जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो 68% होता है। और इसी वजह से गाइस ये यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। हर प्लैनेट एक दूसरे से धीरे 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 दूर जा रहा है, एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी जो है वो 68% है, यानी जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से गाइस यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये सैटेलाइट के बीच का है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।